हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता है रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी को बढ़ाकर 18,799 कर दिया था और इसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल दिया था और अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली जब भी कोई चीज आ जाती है तब लोग आश्वस्त हो जाते हैं, यानी कि कंफर्म हो जाते हैं। अब यहां पर इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका वो डिसीजन। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो कि इस चीज से दुखी होंगे कि अरे यार मैंने गलत आरआरबी सेलेक्ट करी है। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया है ऑफिशियली कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज एन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जनरल रेलवेज, यानी कि जो कैंडिडेट्स थे वो अपनी आरआरबी को जो उन्होंने चूज की थी या फिर उसमें जो जोनल रेलवे चूज किया था उसकी प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं और आरआरबी चेंज भी कर सकते हैं, सभी चीजें चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर यह डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही डिसीजन अब आपके आगे काम करेगा पूरी नौकरी भर। हो सकता है आप ऐसा डिसीजन लें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी जो जॉब है वो लग जाए, तो आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर आपका गलत डिसीजन रहा और आपकी जॉब किसी वजह से नहीं लग पाई तो भाई साहब आपको दिक्कत भी आ सकती है और हो सकता है आपके लिए कोई अच्छी जॉब भी वेट कर रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इतना अच्छा डिसीजन हो जाए कि जॉब भी लग जाए और अपने घर में भी आ जाओ। अब यहां पर देखिए बहुत सारे रेलवेज दे रखे हैं और साथ में उनकी वैकेंसीज दे रखी हैं जो कि कुल मिला के बैठती हैं 18,799। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की हैं ये होंगी 8,149। ठीक है, जोन यूआर, हाँ। जनरल कैटेगरी की हैं 8,149। इसके अलावा एससी कैटेगरी की हैं 2,735, एसटी कैटेगरी की हैं 1,579 और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 4,538, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 1,798 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1,883। सभी को जोड़ जाड़ के बनती है 18,799 वैकेंसी। ठीक है, अब जिसमें से आपको चाहिए एक सीट, घर के पास हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको ऐसा जनरल रेलवे सेलेक्ट करना है जिससे कि थोड़ी सी कम कट ऑफ जाए और वो आपके घर के पास हो। यहां पर बहुत सारे आरआरबी दे रखे हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। सबसे पहले तो आप जरा नजर मार लीजिए कि जो आरआरबी मतलब किन आरआरबी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, टॉप के आरआरबी जैसे कि ये बिलासपुर में SECR 3,973 वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बड़ी है आरआरबी सिकंदराबाद हो गई, इसके बाद मुंबई में हो गई CR, और कुल मिला के उसके सामने तो कोई टक्कर नहीं ले पा रही, एक बेंगलोर हो गई 1,576। इस तरह से आपको कुछ आरआरबी सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें कि क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली आरआरबी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक, अब आपको देखना है कि जो आपका घर पड़ता है उसके आसपास पास में कौन कौन सी आरआरबी है। ठीक है, ज्यादा की हिंदी में यार स्पेलिंग ही गलत हो गई मुझसे। अगर आपका साउथ इंडिया की तरफ घर है तो आप चेन्नई, बेंगलोर, इस तरह की आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुंबई के आसपास वाले तो सीधी सी बात है मुंबई ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वैकेंसी भी मुंबई जोन में अच्छी है और आपका घर भी वहां पड़ता है। अब समस्या आएगी जो यूपी बिहार वाले बच्चे हैं, क्योंकि यूपी और बिहार साइड के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि भरते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इधर ही साइड में सरकारी नौकरी का क्रेज है। अब आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे, तो देखिए 200 वैकेंसी तो बढ़ गई हैं। उम्मीद है बहुत ही जल्दी डेट भी आ जाएगी एग्जाम की। आप ले लीजिए एक तो आर किरण पब्लिकेशन की आरआरबी एलपी की प्रीवियस ईयर वाली बुक। इसमें आपको CBT 1 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, CBT 2 के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल वाले पेपर हैं, ट्रेड वाले, ठीक है, टेक्निकल वाले पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप में से ज्यादातर बच्चों को यह आइडिया ही नहीं है कि CBT 2 में जो टेक्निकल वाला एग्जाम आएगा वो किस तरह का आएगा, उसमें कैसे सवाल आएंगे, क्या उनका लेवल होगा। ठीक है, तो इस समय आपको जरूरत है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको CBT 1 के साथ साथ ये भी पता चले कि टेक्निकल वाला, मान लीजिए हीट इंजन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक बहुत अच्छी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसके अलावा आप बुक लें वो हाइब्रिड मोड वाली लें। इससे फायदा क्या है, देखिए ALP के एग्जाम में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है साइंस। अब इसमें क्या होगा, आपको जैसे आपने ALP का एग्जाम देना है
तो इसमें आज तक साइंस के आए हुए सारे सवाल होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी होंगे। सेम चीज रीजनिंग की है, सेम चीज मैथ की है और सेम चीज जीए की है। इससे एक और फायदा होगा, अभी एनटीपीसी की वैकेंसी निकलने वाली है, इसके बाद जेई की वैकेंसी निकलेंगी, तो आपको उनके लिए फिर दूसरी बुक नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही बुक से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक्स, या फिर आप दुकान से भी ले सकते हैं। आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, नुकसान नहीं देंगी, 4-5 नंबर आपके बढ़ा के ही जाएंगी। जैसे कि ये वाली है बिलासपुर कह रहा हूं, चंडीगढ़ एनआर। अगर आप चंडीगढ़ एनआर भरते हैं तो इसमें आपकी पोस्टिंग दिल्ली एरिया के आसपास होगी और यहां पर सिर्फ 324 सीट्स हैं। इसके अलावा गोरखपुर में अगर आप भरते हैं, ये गोरखपुर एनईआर, इसमें आपकी जो वैकेंसी होगी वो आपकी हो जाएगी, गोरखपुर भी आता है, एनईआर इसको बोलते हैं। कासगंज हो गया, कानपुर अनवरगंज हो गया, बरेली हो गया, इस तरह की जो सिटी आती हैं वो इसमें आएंगे एनईआर में, ठीक है। इसके अलावा आप आएंगे प्रयागराज, इसमें एनसीआर जो है इसमें 802 वैकेंसी हैं, कानपुर, झांसी, ठीक है, और टुल्ला, इसके अलावा अलीगढ़ और प्रयागराज खुद ही हो गया, ठीक। तो यानी बिहार के आसपास वालों के लिए अगर आप पूछे तो सबसे पास पड़ता है प्रयागराज। इसके अलावा आप खुद ही जानते हैं, अगर आपके घर के पास से रांची पास पड़ता हो, पटना, सीधी सी बात है बिहार के अंदर में, पर जरा वैकेंसी देखिए सिर्फ और सिर्फ 38 है। तो मैं सिर्फ एक बता रहा हूं बात कि कौन सी पोस्ट आपके घर के जोन है जो आपके घर के पास पड़ती है। अब मान लीजिए आपने सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली एक जोन सेलेक्ट कर, 3-4 जोन सेलेक्ट करी, ठीक है, और इसी तरह से 3-4 जोन वो सेलेक्ट करी जो आपके घर के पास हो, ठीक। सबसे पास वाली सबसे पहले, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। अब जो दोनों में से कॉमन आ रही हो आप वो जोन सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे ऊपर टॉप में, जैसे इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी में पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब आपका जो घर पड़ता है वो ऊपर वाले बॉक्स में उस नंबर पर पड़ता है जो सेकंड नंबर पर है, तो आप उसको फर्स्ट पे ही चूज कर लीजिए। यानी कि दोनों चीजों को प्रेफरेंस देनी है, सीट्स को भी प्रेफरेंस देनी है और घर को भी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ऐसी आरआरबी चूज तो कर सकते हो जो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है, पर इस चीज के लिए भी रेडी रहना, अगर आप फ्री माइंड हो, घर का कोई प्रेशर नहीं है कि आराम से आप बाहर जाकर भी नौकरी कर सकते हैं, ऐसे केस में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप वो आरआरबी चूज करिए जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। फिर चाहे वहां पर आपका घर पड़ रहा हो या ना, भूल जाइए उस चीज को, मजे से नौकरी करिए। और अगर आपको घर का थोड़ा सा मोह है तो आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे सिलेबस में कंफ्यूज रहते हैं यार। सिलेबस देखिए, मैंने इसीलिए आपके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। सिलेबस में ये रेलवे का नोटिफिकेशन है जो इस बार आया था, सीबीटी 1 का जरा पैटर्न देख लीजिए, सीबीटी 1, ठीक है। सीबीटी 1 जो है वो 60 मिनट का होगा, ठीक है। सीबीटी 1 जो है वो 60 मिनट का होगा, 75 सवाल होंगे, 1 मार्क्स ईच होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। और ये एलिजिबिलिटी हो गई कि जनरल वालों को न्यूनतम 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ओबीसी को 30, एससी को 30, एसटी को 25। ये तो फालतू की बातें हैं, ठीक। इसके अलावा अब आप देखिए जरा सिलेबस, ये है मैथ का सिलेबस। क्या है ये? मैथ का सिलेबस। इसके आगे रीजनिंग का सिलेबस, ये मैथ हो गया, एक एक टॉपिक ये नोट कर लीजिए। ये हो गया रीजनिंग का एक एक टॉपिक नोट कर लीजिए, ये साइंस का टॉपिक नोट कर लीजिए, और ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए साइंस दी हुई है ना, क्लास 10th स्टैंडर्ड की, 10 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। वहीं बात करें सीबीटी 2 की, किसकी? सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 यहां पर देखो दिया हुआ है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 होंगे। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट होगी, 175 सवाल होंगे, दोनों को जोड़ के बता रहे हैं। जिसमें पार्ट ए 90 मिनट का होगा, 100 सवाल होंगे, नॉन टेक्निकल सवाल यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके के। इसी तरह से पार्ट बी टेक्निकल होगा, 60 मिनट में 75 सवाल आपके उस टेक्निकल सब्जेक्ट के जिससे आपने आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक करके एग्जाम में सेलेक्ट कर रखा हो। अगर आपने एग्जाम में मैकेनिकल सेलेक्ट कर रखा है तो मैकेनिकल के सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल के। पार्ट ए में वही न्यूनतम फालतू की बातें जो कि कुछ काम की नहीं रहती, और पार्ट बी में आपको कितने लाने हैं? मिनिमम 35%। इस चीज को ध्यान में रखना, पार्ट बी के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते, पार्ट ए के जुड़ते हैं। इसलिए आपको पार्ट ए में मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की कोशिश करनी है, और पार्ट बी में बिल्कुल भी फेल नहीं होना है, 35% के ऊपर मार्क्स लाने हैं।
टॉप मार के भी आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, पर 35% से अगर आपके कम रह गए तो आप एग्जाम से बाहर हैं। जरा पार्ट ए का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि पार्ट बी का तो आपको अपने उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, जो भी आपकी वो है, जिससे भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं। पार्ट ए में देखिए मैथ का सिलेबस दे रखा है, रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपके लिए नया और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जरूरी चीज जो थी यहां पर वो ये थी कि यहां पर जी के यानी जीए का जनरल अवेयरनेस का कोई भी टॉपिक नहीं दे रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस फॉर पार्ट बी के लिए, जिससे आप बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने मैकेनिकल से किया है और मैंने इससे किया, और मैं अपना सिलेबस क्या डाउनलोड करूं। ये वेबसाइट दे रखी है, जरा देख लीजिए, www.dgt.gov.in। इसको आप खोलिए, अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लिए और आपका सिलेबस डाउनलोड होके आ जाएगा। वही सिलेबस होगा, उन टॉपिक्स के हिसाब से पढ़िए और पास होने लायक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मेरी समझ से अभी बहुत ही जल्दी, अब आप पूछेंगे ना लिंक कब एक्टिवेट होगा, बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होने वाला है कभी भी, और लगभग 10 दिनों के लिए 10 दिनों के लिए एक्टिवेट रहेगा। और इन 10 दिनों में ही आपको सही फैसला लेना है। अगर आपका फैसला गलत था तो, और अगर आपका फैसला पहले से ही सही था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजे करिए, पढ़ाई करिए, जो सेलेक्ट कर ली वो कर ली, है ना। अब उसी में मेहनत करिए भाई। बहुत बार ऐसा हो जाता है जहां कम वैकेंसी होती है, वहां भी कई बार जो कट ऑफ है वो कम चली जाती है। कई लोग सोचते हैं अरे इसमें नहीं भरेंगे, इसमें नहीं भरेंगे।